नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, आज 17 फरवरी को पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस का। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उसका एनालिसिस कर लिया है। अभी हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन से प्रश्न सही होते हैं। यहाँ पर आप अपना मिलान कीजिए। मैं क्वेश्चन लगाने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग लंबी डिस्कस यहाँ पर बाद में करेंगे। तो आप लोग अपना मिलान ज़रूर कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे मित्र पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और साथ ही साथ यहाँ पर हर लगभग चीज़ों की तैयारी जो है कराई जाती है, इसलिए आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी तैयारी आसान रहेगी। देखिए, पहला प्रश्न अगर हम देखें यहीं पर, तो ये पहला प्रश्न है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन। मैं आपको आंसर बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। जो सही आंसर होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। अगला प्रश्न देखें, तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो ये हो जाएगा सन 2007, यानी ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 2003 और 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो वो थी 23%, ऑप्शन नंबर डी। अगला अगर देख लें यहीं पर कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो आप जब लगाएंगे क्वेश्चन, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो वाला आ जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, तो 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, लगभग 200% अनुमानित पूछा गया है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, तो आपको एक आकृति दी गई है, उसकी दर्पण छवि पूछी गई है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी, यानी चौथी वाली ये जो छवि है वो बिल्कुल दर्पण की जैसी है। अगला प्रश्न देखें, तो यहीं वह वन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो पति, परिवार, पत्नी, तो परिवार हो गया, उसके बीच में पति पत्नी हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख ले, तो दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध लोगों को दर्शाता है, और वृत्त जो है वो पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखना है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। कौन सा, 3। अगला प्रश्न देख लें, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, तो शेर का माद खरगोश का पूछा गया है, तो इसका बिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर 11वां क्वेश्चन देखें हम, तो इससे अगर ये संबंधित है तो ये वाला आपसे अब पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर, ये वाला जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें, तो देखिए क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है, इससे कुछ ऐसा शब्द बनाइए जो इसमें हो। तो ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्टर। अगला प्रश्न देखें, तो 15वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे ये मिनिस्टर नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, राशन। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लें, तो 16वें का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78। ये प्रश्न देखें, तो यहाँ पे कथन और आपसे पूछा गया है धारणाएं। तो ये कथन दिया गया है, धारणाएं दी गई हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, माँ अगर बच्चा से संबंधित है तो बादल किस चीज़ से संबंधित होगा, तो वो बारिश से हो जाएगा। एक ये प्रश्न देखिए 38, तो श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, तो इसमें पूछा गया वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा, तो वो होगा पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न देखें, तो इसमें अंतर पूछा गया है कि कौन से 3 शब्दों से एक विषम है, तो वो हो जाएगा तोड़फोड़। अगला प्रश्न देख लें, तो ये आपको दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है, इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, तो मद्रास को अगर इस तरह से लिखा जा रहा है तो संडे को किस तरह से लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। डी वाला अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न देखें 42, तो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांजा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न दिया गया है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू होती है, तो पूछा गया है कि कितनी डिग्री पर वो हो जाएगा उसकी घंटे की सुई 4:10 पे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न यहीं पे देखें तो 45, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया गया है, वृत्त दिया गया, चतुर्भुज दिया गया है, तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्सें। अगला प्रश्न देखें, देखिए दिया गया है कि एक राज्य है, कौन सा, देखिए भारत गुजरात और सूरत को किस प्रकार से देंगे, भारत उसमें गुजरात राज्य है, उसमें सूरत एक शहर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। साथ ही साथ अगला अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों 48 में, उसमें एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर, दाहिने से 19वें स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35। अगला प्रश्न देख लें, तो 49 में एक घनाभ जिसके आयाम, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न देखें, तो मेजरमेंट दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लें 51, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद रखता है, तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 584987, ये वाला सही हो जाएगा। एक ये प्रश्न दिया गया है, इसमें पानी का कोई आकार नहीं होता, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, ए बी की बहन है, सी बी की माँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पोती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देख लें, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका छवि दर्पण छवि होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों, एक सरल करने के लिए दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 सही 1/20। और उसके बाद अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, तो अगले प्रश्न का जो सही आंसर होगा 58 का, वो होगा 3 5 1 2 4, ये वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद जो 59 है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चौथा वाला जो ये वाला जो आकृति है वो सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो रही है, तो कह रहा है कि वो टोकरी आधी कब रही होगी, तो जब 59वां मिनट चल रहा होगा तो वो टोकरी आधी भरी रही होगी। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, इसका जो सही आंसर होगा वो 117 हो जाएगा। अगला ये प्रश्न आप देखें अगर, तो किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, वो हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, तो एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल हो रहा है, 17 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो इसको जोड़ के आपसे पूछा गया है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ तीसरी जगह पर क्या रहेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ये वाला ऑप्शन निकल आएगा। अगला प्रश्न देखें, तो 6 संख्याओं का औसत 3:7 है, 3.75 है। देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 4.6 सही ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 25%। साथ ही साथ अगला प्रश्न देख, अगर ये प्रश्न हम लोग देखें तो 26 20 14 8 का 21वां पद कौन सा होगा, ये हो जाएगा -100, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ये मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया है, इसमें हो सकता है 1-2 प्रश्न ना छूट गया हो, तो उसको भी हम लोग जल्दी कर लेंगे यहाँ पर। और जो भी हमारे मित्र पहली बार चैनल पर हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये हर प्रकार की तैयारी होती है और आपको हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर प्राप्त होंगे, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जैसे ही अगले शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा,
तो उसके भी पेपर एनालिसिस यहाँ पर कराए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।